कल की क्लास हमने यहाँ तक कंटिन्यू करी थी। हम पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास में एक स्ट्रिंग और एक बॉब लगा हुआ है उस पर और हम उसको वर्टिकल प्लेन में मूव करा रहे हैं, तो ए से बी में तो हमने कहानी जान ली थी, ठीक है। एक और बात पूछना थी मुझे यहाँ पे, क्या अगर मैं इस पॉइंट पे खड़े हो जाऊं तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अंदर की तरफ है, टेंशन अंदर की तरफ है और mg cos थीटा बाहर की तरफ है। क्या अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखना चाहूं तो एफ नेट बराबर एम ए सी, ये सिर्फ मैं समझाने के पर्पज से लिखा रहा हूं। एफ नेट कितना होगा सर? एफ नेट होगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा, एम ए सी बोलो। क्या मैंने सही लिखा है? करेक्ट है ये इक्वेशन? चलिए, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यहां पे, क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, दिस सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन बोल लो या सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन और mg cos थीटा के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, बोलो यही मतलब हुआ क्या? आगे चलते हैं। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन है, अभी हम B से C के बीच में हैं एंड दिस इज द एंगल थीटा। इस सिचुएशन में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा? तुम लोगों को भी जवाब देना है भैया, सभी लोगों को। सर ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। सर इधर की तरफ आ रहा है टेंशन T, नीचे की तरफ आ रहा है mg, तो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर का बाहर की तरफ आ रहा है। mg के कंपोनेंट कर ले तो इधर आएगा mg cos थीटा और इधर की तरफ आएगा 90 डिग्री पे mg sin थीटा। तो अगर मैं इस साइड देखना चाहूँ, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये इस वाली साइड पे अगर मैं देखना चाहूँ तो इन दिस डायरेक्शन t प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। t इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा। क्या फॉर द रीजन बी टू सी, टेंशन की इक्वेशन समझ में आई क्या? क्या फॉर द रीजन बी टू सी टेंशन की इक्वेशन सभी लोगों को समझ में आई क्या? अच्छा, अगर टेंशन की इक्वेशन बच्चों यहां समझ में आ गई तो अब इस पे एनालिसिस करो। फ्रॉम बी टू सी वेलोसिटी कम हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जा रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो वेलोसिटी घट रही है, थीटा घट रहा है, जिस कारण कॉस थीटा भी घटेगा। और ये ओवरऑल मिलके किसको कम कर रहे हैं? टेंशन को। बोलो यार, इतना समझे क्या? लास्ट वाले में ए टू बी भी टेंशन कम हो रहा था और इसमें भी बी टू सी टेंशन कम हो रहा था। क्लियर है क्या ये बात? अगर मैं यहां पे लिखूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर
टी प्लस एम जी कॉस थीटा, या मैं कहूँ सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला है। जस्ट आपको समझने के लिए बोल रहा हूं मैं ये बात। अच्छा कॉस थीटा बढ़ेगा, हाँ 2 मिनट नहीं दी, गुड, मैं करेक्ट कर देता हूँ, सॉरी कॉस थीटा बढ़ेगा। अगर कॉस थीटा बढ़ेगा तो यहाँ पे तो माइनस कॉस थीटा है ना बच्चों, यहाँ पे तो माइनस है ना, तो मतलब वो ओवरऑल टी की वैल्यू को तो घटाएगा ही, नेगेटिव है तो। बोलो ना यार बच्चों, हाँ या ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या एम वी स्क्वायर बाय आर जो कि एक सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, क्या ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोई फंडामेंटल फोर्स है या किसी के कॉम्बिनेशन से मिलता है? सर ये जो फोर्स है ना, ये किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन से मिलता है। देखो यहाँ पर थोड़ी कहानी सुनना पड़ेगी हमको। सर किसी के कॉम्बिनेशन से मिलता है, अच्छा मिलने तो बढ़िया, किसी के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है तो सर इस पूरे एबीसी में है ना, अगर ये पूरा सर्कल देखें हम, सी ए और बी, ये पूरा सर्कल देखें ना, तो सर इस पूरे सर्कल में जब ये मूव कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है ऐसे, जब ये एबीसी में पूरे में मूव कर रहा है ये ए पोजीशन में, तो टेंशन कम होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसपे अगर टेंशन कम होते होते जीरो भी हो जाए तो भी सर्कल एग्जीक्यूट करेगा। टी इक्वल टू जीरो एट अ पॉइंट, देन ऑल्सो पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सर्कुलर पाथ। और क्यों? यदि जवाब देना है क्यों। तुम देखो इन पूरे कॉम्बिनेशंस में, यहां से यहां तक में या तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा है या टी माइनस एम जी कॉस थीटा है। अगर यहाँ कहीं भी बीच में मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंशन जीरो होता है, तो हमें नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा ना। और नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो एक स्लैग आ जाएगा धागे में, क्योंकि टेंशन इन पॉइंट पे कहीं जीरो हो गया तो। और अगर सर स्लैग आ गया धागे में तो धागा सिकुड़ जाएगा और पाथ कभी भी सर्कुलर रहने वाला नहीं है। लेकिन सर एक पॉइंट है पॉइंट सी, लेकिन सर एक पॉइंट है पॉइंट सी, अगर यहां पे हमारा टेंशन अचानक जीरो हो जाए, देखो पॉइंट सी पे इक्वेशन क्या है, टी भी नीचे, एम जी भी नीचे, और एम वी स्क्वायर बाय आर ऊपर। सर टी प्लस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, कहां लिख रहे हैं, एट पॉइंट सी। यहां पे सर अगर टेंशन अचानक इफ जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए ग्रेविटी बैठी हुई है। मतलब सर्कल पूरा करने के लिए यहां पर मदद कर देगी ग्रेविटी हमारी, अगर आप टेंशन जीरो भी करते हो तो। अरे यार हाँ ना बोलो सभी लोग, मेरी बात समझे क्या? नहीं ना, तुम ऐसे समझो, ये धागा नहीं बंधा होता था और सर्कल चल रहा होता, तुम यहाँ पे एम जी और यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर ही तो लिखते प्रांशु, है ना। तो t इक्वल टू जीरो एट पॉइंट सी, then also particle will execute circular path. This is known as critical point. This is known as critical point. क्या कहलाता है बच्चों ये critical point? This is known as critical point. This is known as critical point. C point पे अगर टेंशन जीरो भी होता है तो भी हमारा सर्कल,
हाँ सौम्य, बिल्कुल, जितना तो भी हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। मैंने सही लिखा है तन्मय, क्लियर हुई इतनी बात? तो सी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोला। इस पॉइंट पे तो अगर सर हम देखें तो ए से बी, सिंस ए टू बी एंड बी टू सी, tension is decreasing, tension is decreasing, we can afford to have zero value of tension at point C, so as to have complete circular loop, so as to have complete circular loop। बोलो, यदि ए पर टेंशन जीरो होता तो भैया मेरे ए पर तो पॉसिबल नहीं है टेंशन जीरो होना। अगर बी पे टेंशन जीरो होता तो पार्टिकल यहीं से नीचे आ जाता, क्योंकि उसके पास में बी पॉइंट पे जाते जाते टेंशन जीरो हो गया, तो वो ऊपर और उस पॉइंट से आगे जा नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, और बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चक्कर लगने वाला नहीं है। सभी बच्चे हाँ ना बोलो इस बात से, क्लियर है? अगर क्लियर है, हम ये मान रहे हैं, हम तो देखो सुनो, मुझे क्या निकालना है, मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि सर, मैं तो चाहूंगा कि मेरा टेंशन कभी भी जीरो ना हो, सी पॉइंट पे भी क्यों जीरो हो। मुझे पता है कि ए से बी टेंशन कम हो रहा है, तो मान लेते हैं कि कम होते होते यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाता है टेंशन, तो मैं चाहूंगा ना कि यहाँ पे मैं 500 न्यूटन कर दूं, साला कभी वहां पहुंचते पहुंचते कम ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझे लेकिन फिर भी मुझे अपने क्वेश्चंस के लिए क्रिटिकल पॉइंट तो पता होना चाहिए ना, कौन से क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ टेंशन कम भी हो गया तो हमारा काम चल जाएगा। और अगर वो चीज आपको पता लग गई सर अगर आपको वो चीज पता लग गई तो आप ये भी निकाल सकते हो कि इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे कि पार्टिकल अगर यहां तक आए तो पार्टिकल सी पॉइंट तक पहुंच जाए, क्योंकि एक बार सी तक पहुंच गया तो उसके बाद तो सर्कुलर मोशन होना तय है। अरे यार, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए to have complete circular motion। तुम लोग समझ गए ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो लेट अस सपोज यहां पे वेलोसिटी है v, दिस इज द रेडियस r, तो ये भी तो r ही होगा और ये भी तो r ही होगा। यहां पे मैंने वेलोसिटी b दी कि पार्टिकल कहां पहुंच जाए, सर पार्टिकल यहां टॉप पर पहुंच जाए। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन एट पॉइंट a so as to have complete circle? सर यहां पर अगर आपने v दे दी तो यहां पर आप vc होगी, मान लो वेलोसिटी, यहां पर है वेलोसिटी va, ठीक है। अब चलो आगे आओ, अब हम लिखते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ, क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है? नहीं है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो सर, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ए और सी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या यहाँ पे मैं वेलोसिटी जीरो मान लूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर सी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो वो ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसे ग्रेविटी तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो हम चाहते हैं कि ए पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी दे कि सी पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहे, जिस कारण वो सर्कल में एक चक्कर लगा पाए।
तो हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है 0, बराबर हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2 आर। अरे हाँ ना बोलो, एम 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 गेट कैंसल, हाफ वी सी स्क्वायर 2 GR, और ये हो गया हाफ वी ए स्क्वायर, और ये बन गया 4। तो वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर प्लस 4 GR। सर कैसे भी करके हमको VC की वैल्यू पता लग जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा। तो एट पॉइंट VC और इन द रीजन B to C, or in the region B to C, T is equals to mg cos theta प्लस mv स्क्वायर बाय r, यही आया था, माइनस mg cos थीटा। क्या था देख लेते हैं, हाँ माइनस mg cos थीटा। अबे यही तो लिखा था यार अभी, है ना। मान लीजिए पार्टिकल यहां है और ये थीटा है, ठीक है। एट पॉइंट सी थीटा इक्वल टू 0, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे टेंशन भी 0 हो जाए, तो mg cos 0 1 हो जाएगा, बराबर एम वी सी स्क्वायर बाय आर। m और m कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी एट c आ गई √gr, या मैं कहूं vc का स्क्वायर आ गया gr। vc का स्क्वायर अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, वी ए स्क्वायर बराबर 5GR। मतलब अगर आपको एक कंप्लीट लूप लगाना है, एक कंप्लीट सर्कल करना है, एक कंप्लीट सर्कल होना चाहिए, तो ए पर वेलोसिटी कितनी देंगे, √5GR। अगर एक पूरा चक्कर लगाना है तो ए पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी देंगे, मिनिमम तो 5GR होना चाहिए, इसके अलावा फिर 6GR दो, 7GR दो, 10GR दो, 100GR दो, उससे कोई मतलब नहीं, चक्कर लगता रहेगा। लेकिन मिनिमम 5GR तो होना ही चाहिए, तभी सी पर पहुंच पाएगी। मिनिमम वेलोसिटी फॉर लूपिंग, लूपिंग मतलब एक चक्कर लगाना। क्लियर हुई क्या इतनी कहानी हर किसी को? समझ गए क्या यार, बोलो ना यार। अभी मैं इसको और डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, पहले यहां से लिखना चालू करो। और डिटेल में मतलब और केसेस इसके आगे देखेंगे, अभी ये लिखो। ओके, तो हमने ये देखा कि एक सर्कल में पूरा फॉर कंप्लीट लूप कितनी वेलोसिटी चाहिए, अब वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालना होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ एम वी ए का स्क्वायर बराबर हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी आर। वी ए की वैल्यू मुझे पता है 5GR है, तो 5GR, ये टू कट गया और यहां 2 आ गया, वीबी स्क्वायर 2GR। तो वीबी की वैल्यू कितनी आ रही है, √3GR। मतलब सर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी है 5GR, यहाँ पे वेलोसिटी है 3GR, तो यहाँ पे वेलोसिटी है GR।
और ये हाफ सर्कल में जो होगा वही सेकेंड हाफ में भी वापस होगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3 g r। बोलो बे, समझे ना? क्लियर है? अच्छा, टेंशन की भी बात कर ही लेते हैं, लगे हाथ। क्या बात है, टेंशन एट ए, तो ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में va है। कल ही लिखना सिखाया था, टेंशन कितना होगा mg प्लस एम वी ए स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे टेंशन कितना आ गया? क्रिटिकल बात कर रहे हैं हम सारी, अभी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, फिर मैं रटना सिखाऊंगा तुम्हें। अगर टेंशन देखें तो mg प्लस 5 g r है, 5 mgr 6 mg। टेंशन एट ए कितना आ गया 6 mg। टेंशन एट बी निकालना हो तो सर, टेंशन एट बी निकालना है आपको, तो दिस इज द सिचुएशन, पार्टिकल वीबी से ऊपर जा रहा है, टेंशन इधर और mg इधर, तो t बराबर हो जाएगा m vb स्क्वायर बाय r। vb की वेलोसिटी है 3 g r, r से r कट गया तो 3 mg, और टेंशन एट c हो गया 0, क्रिटिकल बात कर रहे हैं इसीलिए, और टेंशन एट d हो गया 3 mg। तो अगर तुम ध्यान से देखो, क्या देखें सर, जीवन ही देखने में निकल गया। 6 mg, टेंशन इज 3 mg, टेंशन बराबर 0 और टेंशन बराबर 3 mg। तुम ध्यान से देखो तो हर पॉइंट पे टेंशन का जो डिफरेंस है वो 3 का है। बोलो क्लियर है क्या? हर पॉइंट पे टेंशन का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का है। लोएस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे कम होता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं टी ए माइनस टी सी कितना है, तो यू कैन से इट इज 6 mg। डिफरेंस हमेशा देखो इनके बीच में 3 का है, इनके बीच में 3 का है, इनके बीच में 3 का है, इनके बीच में 3 का है। बोलो यार। अच्छा, अब जरा वेलोसिटी को नोट करो सभी लोग, वेलोसिटी को ध्यान से देखो। सर अगर वेलोसिटी को ध्यान से देखें तो वेलोसिटी 5 g r, 3 g r, 0 और 3 g r। वेलोसिटी में रूट को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दे तो 2 से कम हो रही है वेलोसिटी, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं। बोलो सर, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं वेलोसिटी 2 से कम होती जा रही है। 5 g r, 3 g r, 0, फिर 3 g r आ गई। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो इसके आगे देखो। अब ये तो थी क्रिटिकल कंडीशन जो कि तुम्हें याद रखनी है, लेकिन 5 g r से ज्यादा हुआ, मेरी बात सुनो, 5 g r से अगर बच्चों ज्यादा हुआ, मान लो मैंने यहां पे दे दिया 10 g r, √10 g r। पहला प्रश्न मेरा, क्या चक्कर लगेगा? हाँ या ना बोलना सभी लोग, क्या पूरा चक्कर लगेगा? नारे लगाओ जल्दी, हाँ या ना के। क्या पूरा चक्कर लगा पाएगा? बिल्कुल लगा पाएगा सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? कोई टफ बात थोड़ी है सर, 8 g r होगी, 2 ही तो कम करना थे। क्या यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी अब? नो, अब कितनी होगी यहाँ पे वेलोसिटी? क्या यहाँ पे वेलोसिटी g r होगी? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे वेलोसिटी होगी 6 g r। अरे यार, 2 ही तो कम करना थे। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे टेंशन, अब टेंशन 6 mg नहीं होने वाला है। नो, अब लिखो टेंशन एट ए इज mg प्लस एम वी ए स्क्वायर बाय आर। 10 mg प्लस mg विल बी 11 mg। टेंशन एट ए, यहाँ पे 11 है सर, यहां से यहां तक में 3 कम कर दो। टेंशन एट बी कितना होगा 3 कम करते ही? 8 mg। अब क्या क्रिटिकल पॉइंट पे ये जो सी तुमने 0 बोला था, यहाँ पे 0 होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, वो तो क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन थी। अब तो यहाँ पर 5 mg होगा टेंशन। तुम देख लो, टॉप और बॉटम मोस्ट पॉइंट का डिफरेंस अभी भी 6 mg है। 11 - 5 mg कितना है अभी भी?
6 mg ही है। क्लियर हुई क्या बात हर किसी को? अच्छे से नोट करके लिखो। इसके पहले का भी लिखना है क्या? ये तो लिख लिया भी फर्जी, ये लिखना है। जल्दी लिखो। हाँ दीपा बिल्कुल। कि क्या ये रिजल्ट सिर्फ स्ट्रिंग और, अरे वो तो एक क्वेश्चन था बेटा, वो तो एक क्वेश्चन था, अभी रुक जाओ। क्या ये सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए वैलिड है क्या? जब एक स्ट्रिंग और मास होगा, चलो देखते हैं। वही एम मास का एक बॉक्स है, इस सर्कल के अंदर घूम रहा है। यहां तुम्हें ना ज्यादा फील आएगी वो टेंशन वाले कॉन्सेप्ट की। ये रहा सी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट और ये रहा। यहां पर देखो तो नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एम जी नीचे, एम वी स्क्वायर बाय आर नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है? एनडी आ रही है एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ये नोट करके लिखना है तुम लोगों को, है ना, पहले ही बोल रहा हूँ, अभी रुक जाओ। बट एन बी कितना आ रहा है सर? अगर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एम वी स्क्वायर बाय आर
और नॉर्मल रिएक्शन बी, तो एनबी इज कमिंग टू बी एम वी बी स्क्वायर बाय आर, एम वी ए स्क्वायर बाय आर, ठीक है। सी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, सी पॉइंट इज अगेन द क्रिटिकल पॉइंट, एम जी भी नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे है, और एम वी स्क्वायर बाय आर ऊपर है, तो एन बराबर आ रहा है एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, प्लस माइनस एम जी, सॉरी। अब यहां पर यदि नॉर्मल जीरो भी हो जाता है, यहां पर यदि नॉर्मल जीरो भी हो जाता है, तो भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि एम वी सी स्क्वायर बाय आर को एम जी बैलेंस कर देगा। अरे हाँ ना बोलो रे, जल्दी जवाब दो रे सब लोग। क्लियर है क्या ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो सर इसके रिजल्ट तो वैसे के वैसे ही स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने पढ़े थे उससे वैलिड हो जाएंगे। देयरफॉर रिजल्ट्स obtained in previous example can be used here also, in this case also। बस टेंशन की जगह क्या आ गया है, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर हुई क्या बात? नोट करके लिखो इसको। चलिए हो गया इतना। इसको लिखो। तो अभी हम देख रहे हैं कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब ए से बी, बी से ए और फिर डी। ए बी डी में ही चक्कर लगाता रहे वो, ए बी बी ए डी ऐसा चलता रहे। अगर ऐसा चलता रहे तो हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया हाफ एम वी ए स्क्वायर एम जी आर, और यहां पे आके वेलोसिटी बी पॉइंट पे क्या हो जाए, जीरो। ये पक्का है, अगर यहां जीरो नहीं हुई तो कभी भी नीचे आने वाला नहीं है। तो m से m कट गया, वेलोसिटी एट a इक्वल्स टू 2gr। अगर 2gr या उससे कम, अगर देखो अब समझो वेलोसिटी एट a या तो 2gr हो, अंडर रूट 2gr, लेकिन मान लो इतना समझा बुझा के भेजा था और तुमने सिर्फ वेलोसिटी एट a दी अंडर रूट gr, तो सर आगे तो जाएगा लेकिन अब बी तक भी नहीं पहुंच पाएगा, यहीं कहीं रुक जाएगा। और सर ये इतने में ही ऑसिलेट करेगा, टुकुर 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 ऐसे, बोलो ऐसे ही घूमता रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं घूमेगा लेकिन ऐसे ही घूमता रहेगा। अगर ऐसा होगा तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल टू एग्जीक्यूट ऑसिलेशन, velocity at a should be greater than or equal to 2gr and less than or equal to less than 0, sorry क्या बोल रहा हूँ, should be greater than 0 and वेलोसिटी जो ए की होगी वो जीरो से बड़ी होना चाहिए और रूट टू जी आर या उससे छोटी होना चाहिए, तभी जाकर के क्या हो सकता है, ऑसिलेशन इज पॉसिबल। बोलो ना यार।
एरोज उल्टे लग गए क्या? सॉरी। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्विकली ध्यान से सुनो। वही तो समझा रहा हूँ बेटा, सुनो। v बड़ा है, ग्रेटर देन 2gr है, और v 2gr से तो बड़ा है, लेकिन 5gr से वेलोसिटी एट a क्या है हमारी, छोटी है। तो एक बात पक्की है कि पार्टिकल विल गोइंग टू क्रॉस दिस पॉइंट b। अब जैसे ही पार्टिकल इस सर्कल को जैसे ही पार्टिकल इस बी पॉइंट से ऊपर जाएगा, इन बिटवीन कहीं भी टेंशन जीरो हो सकता है। अभी हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन बिटवीन अगर कहीं भी टेंशन जीरो हो गया बिटवीन बी और सी, तो क्या होगा, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स तो नहीं मिला। तो पार्टिकल के पास में इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, लेकिन टेंशन, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है लेकिन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, और ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो पाथ जो ये यहां से फॉलो करेगा वो सर्कल नहीं, पैराबोलिक नेचर का होगा। और पैराबोलिक नेचर का होगा तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे कहते हैं कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल। अगर मान लो किसी को कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल, लीविंग द सर्कल, कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल। ठीक है बच्चों, यहां पर आकर के आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है। बिगनर बॉक्स 2 होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने को लेके आऊंगा। सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे जितना अभी तक पढ़ा है। डायनेमिक्स पूरा, काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन डायनेमिक्स पूरा पूरा डायनेमिक्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सब कुछ है ना। चलो, गुड नाइट टू एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है।